योगी आदित्यनाथ ने मोदी से पहले एक बहुत बड़ा बदला ले लिया है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद देश में यह आवाज उठ रही है, लोग नरेंद्र मोदी से यह मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि आने वाले समय में यह चीज इतिहास में लिखी जाए। दरअसल पहलगाम हमले में जो हुआ उसके बाद पूरा भारत स्तब्ध रह गया और अब उसी की कार्रवाई में मोदी और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसी नकेल कस रहे हैं जिसकी चर्चा न सिर्फ उत्तर प्रदेश में है बल्कि देश के तमाम गली गलियारों में हो रही है कि योगी आदित्यनाथ ने मोदी से पहले यह बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। दरअसल अगर आपको यह चीज पता होगी कि नेपाल के रास्ते से कई पड़ोसी देश के नागरिक जो है वो भारत में चले आते हैं। सीमा हैदर का आपने नाम सुना होगा, नेपाल के रास्ते से, पाकिस्तान की रहने वाली थी, नेपाल के रास्ते से भारत में आ गई। और नेपाल एक ऐसा रास्ता है जहां से तमाम देशों के नागरिक जो हैं, अगर मैं उन्हें अलग शब्दों में कहूं तो अवैध घुसपैठिए जो हैं, वो नेपाल के रास्ते से भारत में आ रहे थे। और नेपाल का जो निकटतम बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश, जिसकी मैं बात करूं सिद्धार्थनगर पड़ जाता है, फिर उधर ही गोंडा, बहराइच, इन सारे क्षेत्रों में थोड़ा इन लोगों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी नकेल कसी है जिसके बाद से जो शरणार्थी, खासतौर पर जो नेपाल से होते हुए जिनको जगह मिल जाती है, जिनको रहने के लिए स्पेस मिल जाता है, उन जगहों पर एक ऐसा एक्शन किया है जिसके बाद योगी आदित्यनाथ का यह एक्शन चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने किया है कि नेपाल से जुड़े जो तमाम जिले हैं जहां से अवैध घुसपैठिए पड़ोसी देश के नागरिक जो है वो देश में आ जाते हैं, और कहा यह जाता है, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि उनको अमूमन उन जगहों पर रहने के लिए, कुछ दिन रहने के लिए जो समय मिल जाता है, जगह मिल जाती है। आपको भी पता है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तमाम मुस्लिम देश हैं और उन्हीं मुस्लिम देश के मुस्लिम लोग आकर मदरसों में रुक जाते थे। मदरसे कहां पर? सिद्धार्थनगर के, आप गोंडा बहराइच में देख लीजिए, बलरामपुर में देख लीजिए, तमाम जगहों पर ऐसे मदरसे थे जो कि अवैध थे और उन पर यह माना गया कि यहां पर तमाम देशों के मुस्लिम जो है वो आके यहां पर रुक जाते हैं और मदरसा जो है उन्हें शिक्षा देता है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि इसके बाद से नेपाल के रास्ते से घुसने वाले पड़ोसी देश के मुस्लिम जो हैं वो अब कहीं जगह नहीं पाएंगे और भारत के अंदर जो लगातार ये नंबर बढ़ रहे हैं अवैध घुसपैठियों के, उस पर भी बड़ी लगाम लगेगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने कहां पर मदरसों पर एक्शन लिया है। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और श्रावस्ती, ये वो जिले हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है। और ये सारे जो जिले हैं वो निकटतम सीमावर्ती हैं नेपाल के। अगर मैं बात करूं सिद्धार्थनगर की, सबसे पास में पड़ जाता है, फिर बलरामपुर भी उसी क्षेत्र में है, बहराइच भी उसी क्षेत्र में है, महाराजगंज भी उसी क्षेत्र में है, श्रावस्ती भी वहीं पर आ जाता है। तो इन जगहों पर तमाम ऐसे अवैध मस्जिद और अवैध मदरसे, ना जिनका रजिस्ट्रेशन था, या फिर मस्जिदें जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई हैं, या फिर अवैध तरीके से उन मस्जिदों को बना लिया गया और उसी पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजा, और बुलडोजर ऐसा गरजा कि किसी ने कोई भी एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी कागजात के, बिना किसी संवैधानिक नियमों को तोड़ते हुए ही वो आगे बढ़ते हैं और इसीलिए यहां पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। बलरामपुर में दोस्तों बात करें, 20 मदरसों को बंद कर दिया गया है। ये वही मदरसे हैं जो अवैध रूप से भारत में सक्रिय हैं, उत्तर प्रदेश में सक्रिय थे। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 20 मदरसों को जो है वो बंद किया गया। सिद्धार्थनगर में 3 मस्जिद, जो मैंने बताया कि अवैध मस्जिदें भी थी, 3 मस्जिदों को भी जो है वहां पर खत्म किया गया और साथ ही साथ 14 मदरसे जो है वो अवैध पाए गए हैं। इन पर भी योगी सरकार कार्रवाई करने वाली है। बात करें श्रावस्ती की दोस्तों, श्रावस्ती में 33 मदरसों को सील कर दिया गया है। ये नंबर आप देखिए, केवल ये लगभग 117-120 के आसपास में पूरे नंबर हैं जिनको बैन किया गया है, जिनको सील किया गया है या फिर उन पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। अब सबसे बड़ी बात, जो ये जो नंबर हैं, ये सारे जो नंबर हैं, इनमें ये सबसे कॉमन चीज पाई गई है कि जो नेपाल के रास्ते से कई शरणार्थी आते हैं, खासतौर पर मुस्लिम देश के, और वो मुस्लिम है तो उन्हें यहाँ पर जगह मिल जाती है। अमूमन ये देखा जाता है कि एक धर्म से जुड़ा दूसरा धर्म का कोई व्यक्ति है तो उसे रहने खाने की व्यवस्थाएं हमारे देश में दे दी जाती है, अतिथि देवो भव के तहत जो है वो सारी चीजें कर दी जाती है। लेकिन लगातार उसी रास्ते से जो लोग आ रहे थे और जिस तरीके के सवाल पहलगाम हमले के बाद उठे, देखिए पाकिस्तान का इसमें हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, कोई दो राय नहीं, लेकिन पहलगाम में जो हुआ
वो बिना आंतरिक सपोर्ट के, बिना इंटरनल सपोर्ट के संभव नहीं था। बहुत दूर है पहलगाम से, सीमाएं बहुत दूर हैं। वो अभी तक कई ऐसा कोई भी जो है वो साक्ष्य हमें वहां पर नहीं मिला। तो ये तो कहने वाली बातें हैं ना कि कहां गए। ये साफ दिखाता है कि भारत के कई लोग ऐसे हैं जो इन आतंकवादियों को समर्थन देते हैं, उनको रहने के लिए जगह देते हैं। आप ही एक खबर मैंने पढ़ी कुछ दिनों पहले कि उनके बॉर्डर पर सिलेंडर, जिसका गैस सिलेंडर जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो वहां पर पहुंच गया। अब सिलेंडर के तो पैर है नहीं कि वो चल के वहां पर पहुंच जाएगा। मदद करने वाले भारत के ही लोग हैं, भारत के अंदर रहने वाले लोग हैं। वो भारत के हैं या नहीं, क्योंकि भारत में लगातार अवैध घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। कई राज्य ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं, कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर आप ये देखेंगे कि पिछले कई समय में अवैध घुसपैठियों की संख्या जो है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। और पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से मोदी सरकार के आदेश पर यह ऐलान किया गया था कि 48 घंटे में पाकिस्तानी जो भारत के अंदर रह रहे हैं, घूमने आए हैं या फिर रह रहे हैं, उनको भारत छोड़ना होगा। और उसी सिलसिले में अब उनको तो निकाला ही जा रहा है, साथ ही साथ अब उन लोगों के आने के रास्तों को भी बंद करने का पूरा प्लान जो है योगी आदित्यनाथ ने तैयार कर लिया है। देश का सबसे बड़ा है प्रदेश उत्तर प्रदेश, और सीधी सी बात है, बड़ा प्रदेश है, कई सीमाओं से जुड़ जाता है। और सीमाओं से जिस तरीके से लोगों का अंदर आना जाना, पड़ोसी राज्यों का इस्तेमाल करना, खासतौर पर नेपाल भारत जाना, अमूमन मैं और आप कई बार नेपाल जाएं, आप देखेंगे इतनी कोई वो सिक्योरिटी सुरक्षा का इंतजाम नेपाल बॉर्डर पर नेपाल द्वारा नहीं दिया गया। अमूमन छोटे कागज दिखाकर, आप भी जानते हैं कि पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाना आज के जमाने में कितना आसान हो गया है। तो उन्हीं कागजात को दिखाते हुए वो लोग अंदर आ जाते हैं। सीमा हैदर, जैसा मैंने बताया कि कैसे वो आज भी उत्तर प्रदेश में रह रही आई, वो भी उसी सीमा से उन्होंने कबूल किया। तो ऐसे लोगों पर एक्शन लेने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ये पूरा प्लान बनाया है और अब इस पर पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। और लगातार आप देखेंगे कि पहलगाम हमले के बाद योगी आदित्यनाथ जो है वो एक कड़े एक्शन की तरफ दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार जो भी आदेश कर रही है उसका बड़ी कड़ाई से पालन जो है वो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ के बारे में आप जानते हैं, शासन प्रशासन उनकी ही सबसे बड़ी मजबूती है और उसी मजबूती के तहत अब उत्तर प्रदेश में यह एक्शन लिया गया है। इन जो अवैध मदरसों पर, खासतौर पर सीमावर्ती जो जिले हैं उन पर जो ये एक्शन लिया गया है, क्या ऐसे ही एक्शन उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लिए जाने चाहिए? क्या केंद्र सरकार को भी जो सीमावर्ती जो देश है, जैसे बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश आसपास जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं जो जुड़े हुए हैं, क्या उन पर भी, उन अवैध मदरसों और मस्जिदों पर भी इसी तरीके का एक्शन लिया जाना चाहिए जैसे योगी आदित्यनाथ ने लिया है? और वो एक्शन आपको पता है, एक्शन है बुलडोजर एक्शन। अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।